स्वागत है दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रमुख त्रयी के बारे में। तो दोस्तों इससे भी संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप एक काम करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने हिसाब से जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से प्लेलिस्ट देख लें। हिंदी साहित्य के प्रमुख त्रयी, तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य की प्रमुख त्रयी कौन कौन सी हैं, उसमें आचार्य कौन कौन से हैं, कवि कौन कौन से हैं। तो हिंदी साहित्य में कई त्रयी प्रसिद्ध हैं। उनमें से कुछ त्रयी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, जिनसे प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही उन्हें यहाँ दिया जा रहा है। तो उसी प्रकार की यहाँ त्रयी हम बताएंगे, जिसमें प्रमुख रूप से मिश्र बंधु त्रयी, रीतिकालीन त्रयी, छायावाद त्रयी, शतक त्रयी, प्रगतिशील त्रयी, नई कहानी आंदोलन त्रयी तथा भारतीय पत्रकारिता त्रयी प्रमुख है। तो चलिए इन पर थोड़ी थोड़ी सी चर्चा देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है मिश्र बंधु त्रयी, जिसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु से तात्पर्य उन तीन भाइयों से है जिनका नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र है। यही तीनों बंधु हिंदी साहित्य में मिश्र बंधु नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जिन्हें मिश्र बंधु त्रयी से जाना जाता है। मिश्र बंधुओं द्वारा बनाई गई हिंदी नवरत्न के कवियों की त्रयी। मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न एक लंबी भूमिका और 9 अध्यायों में विभाजित है, जिनमें मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक के एक एक कवि को रखा गया है। इन कवियों का क्रम इस प्रकार है: गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि देवदत्त देव, महाकवि बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु, महाकवि भूषण त्रिपाठी, महाकवि मतीराम त्रिपाठी, महाकवि केशवदास, महात्मा कबीरदास, महाकवि चंदबरदाई, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। यहाँ कवियों का क्रम काल क्रमानुसार नहीं रखा गया है। मिश्र बंधुओं ने अपनी काव्य धारणा के अनुसार कवियों की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर यह क्रम बनाया है। इसी क्रम के आधार पर मिश्र बंधु त्रयी ने कवियों की 3 त्रयी बनाई, जो निम्नलिखित है। वो कौन सी त्रयी है देखते हैं। पहली है मिश्र बंधुओं की वृहद त्रयी, जिसमें तुलसीदास, सूरदास और देव आते हैं। फिर है हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधु लिखते हैं कि भाषा साहित्य में सूरदास, तुलसीदास और देव ये सर्वोच्च 3 कवि हैं। इनमें न्यूनाधिक बतलाना मतभेद से खाली नहीं है। हम लोगों का अब यह मत है कि हिंदी में तुलसीदास सर्वोत्कृष्ट कवि हैं, उन्हीं के पीछे सूरदास का नंबर आता है और तब देव का। दूसरी है मिश्र बंधुओं की मध्य त्रयी, जिसमें बिहारी भूषण और केशवदास आते हैं। मिश्र बंधुओं ने बिहारी भूषण और केशवदास को मध्य त्रयी के अंतर्गत रखा है। तीसरी त्रयी है मिश्र बंधुओं की लघु त्रयी, जिसमें मतीराम, चंदवरदाई, हरिश्चंद्र आते हैं। मिश्र बंधुओं ने मध्य त्रयी के अंतर्गत मतीराम, चंदवरदाई और हरिश्चंद्र को रखा है। कबीरदास किसी भी त्रयी में इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि नवरत्न के प्रथम संस्करण 1910 ईस्वी में कबीरदास नहीं थे, उन्हें दूसरी आवृत्ति में शामिल किया गया था। नवरत्न नाम की सार्थकता बनाए रखने के लिए
मिश्र बंधुओं ने भूषण और मतीराम को त्रिपाठी बंधु कहकर एक ही मान लिया, लेकिन तब भी कबीरदास को किसी भी त्रयी में स्थान नहीं मिला। अगली त्रयी है रीतिकालीन त्रयी, जिसमें केशव बिहारी भूषण आते हैं। मिश्र बंधुओं की मध्य त्रयी के कवियों को ही रीतिकालीन कवि त्रयी के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से केशव बिहारी और भूषण का नाम आता है। शतक त्रयी, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। शतक त्रयी में उपरोक्त तीनों शतक आते हैं, जबकि बहुत सारे आचार्यों ने शतक लिखा, परंतु प्रसिद्ध यही 3 शतक ही हुए। छायावाद की त्रयी, छायावाद के कवियों को 2 त्रयी में विभाजित किया गया है, वृहद त्रयी और लघु त्रयी। यह विभाजन उनके रचना क्रम के आधार पर हुआ है। वृहद में वे कवि आते हैं जिनका रचनात्मक योगदान अपेक्षाकृत अधिक है। छायावाद की वृहद त्रयी में आते हैं जयशंकर प्रसाद, जिन्हें ब्रह्मा, सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें विष्णु, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें महेश कहकर संबोधित किया गया है। तो छायावाद की वृहद त्रयी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद की लघु त्रयी या वर्मा त्रयी, तो इसमें महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, तीनों वर्मा है तो इसे वर्मा त्रयी कहते हैं। फिर है प्रगतिशील त्रयी, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, त्रिलोचन इसमें आते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी साहित्य में, स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी साहित्य में जिन नई विचारधाराओं का जन्म हुआ, उसमें प्रगतिशील विचारधारा प्रमुख थी। नागार्जुन, शमशेर और त्रिलोचन इस विचारधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, इसलिए इन तीनों को प्रगतिशील त्रयी के नाम से संबोधित किया जाता है। नई कहानी आंदोलन त्रयी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश। आजादी के बाद हिंदी कहानी को नया संस्कार देने वाले कहानीकारों ने कहानी को नई कहानी के नाम से अभिहित किया। नई कहानी का जन्म 1956 से माना जाता है। मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव ने एक साथ प्रसिद्ध तिकड़ी का निर्माण कर कहानी विधा में एक आंदोलन खड़ा कर नई कहानी को एक दिशा दी। रचनात्मक और आलोचनात्मक दोनों स्तरों पर लगातार सक्रिय रहे। भारतीय पत्रकारिता त्रयी, राजेंद्र माथुर, मनोहर श्याम जोशी और अज्ञे। भारतीय पत्रकारिता त्रयी में राजेंद्र माथुर, मनोहर श्याम जोशी और अज्ञे का नाम आता है। तीनों का गहरा संबंध साहित्य से भी रहा है और ये उस समय के पत्रकार हैं जब हिंदी पत्रकारिता 4 चरणों से गुजर चुकी थी। नोट: त्रयी पुस्तक के लेखक आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी हिंदी साहित्य की प्रमुख त्रयी और उनके आचार्य, कौन कौन त्रयी में कौन कौन से कवि थे, कौन कौन से आचार्य थे, यह हमने देखा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।